भी मुक्त हो जाओ। सारी वृत्तियों को छोड़कर एक अपने ग्नायक स्वभाव में पूर्ण एकाग्रता, इतनी एकाग्रता करनी है और इतना उपयोग को सूक्ष्म करना है कि सिर्फ ज्ञायक के ऊपर ही अपनी दृष्टि स्थिर रहे, स्थिर रहे। एक ज्ञायक का ही लक्ष्य, सिर्फ ज्ञायक। अपनी चैतन्य भूमि में बैठ जाओ, जहाँ पर हर क्षण अतीन्द्रिय का फल प्रकट हो ही रहा है, हो ही रहा है। दृष्टि को स्थिर करो, स्थिर करो। अति अति सूक्ष्म तीक्ष्ण करके अपने आप को देखो, सिर्फ अपनी ही दृष्टि, अपने में। अरे अनुभव तो क्या, समाधि में पहुंचना है, समाधिस्थ हो जाना है। उसके लिए तत्पर हो जाओ। एक परमात्मा परमात्मा की धुन लगा दो, ऐसे धुनी बन जाना है कि सिर्फ परमात्मा परमात्मा। जो कुछ भी सुन रहे हैं वही मैं हूँ, जो कुछ जान रहे हैं वो ही मैं हूँ। मेरे पल में आ जाओ, मेरे में एकत्व कीजिए। सिर्फ मेरापन मेरे में ही है और मेरे से ही आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मैं चैतन्य 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 चित चमत्कार हूँ। चैतन्य चित विलास मैं स्वयं हूँ। स्थिर हो जाओ, लग जाओ अपने ज्ञान स्वभाव में।
जाननहार को ही जानते रहो बस। देखनहार को देखो। चैतन्य भगवान ने उपयोग को और स्थिर करते जाओ। अंतर्मुख, केवल अंतर्मुख, स्व सन्मुख, यानी अपने ज्ञान में केवल आत्मा ही दिखे और कोई विकल्प नहीं, किसी की याद नहीं, केवल ज्ञान का ज्ञान। मैं ही जानने वाला, मैं ही जानने में आता और मैं ही ज्ञान स्वरूप। उसको बोलते हैं सन्मुख बना, अंतर्मुख बना, कि जानने में जानने वाला ही आ रहा है। जानने में जानने वाला ही वेदन में आ रहा है, जानने वाला ही अनुभव में आ रहा है। देखो, जानो, अपने आप को देखते रहो, देखते रहो। ज्ञान की दुनिया ही मेरी दुनिया है और कोई दुनिया है ही नहीं। सब भ्रम कल्पना है। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान की दुनिया है। ज्ञान के ही आकार है, ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान का ही टेस्ट है, ज्ञान का ही स्वाद है, ज्ञान का ही स्पर्श है।
सिर्फ ज्ञान ज्ञान, अभेद रूप ज्ञान में ही हूँ। अपने आप का उपयोग में एकाग्रता बढ़ाते जाओ। ज्ञान भाव में उपयोग को स्थिर करें।
शांति शांति। पहले से आँख खोल दी, ओम शांति पूरी होने के बाद खोलने का। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचनमोक्कारो सव्य पावपणासनो, मंगलाणंच सव्य सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतो शासनं, जैनं जयतो शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। आत्मा आराधना उपयोग की जागृति बढ़ा रही, उपयोग को सूक्ष्म करना है, और जितना उपयोग सूक्ष्म होता जाएगा इतना अंतर्मुखपना बढ़ेगा, और जितना जितना अंतर्मुखपना बढ़ेगा इतना इतना उपयोग सूक्ष्म होगा। क्योंकि अंतर्मुखपना बिना उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा। बहिर्मुखता में उपयोग स्थूल हो जाता है, बहिर्मुख होने से राग देश वाला हो जाता है। तो सर्व शास्त्रों का सार क्या है? अंतर्मुख बनना, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख बनना। अंतर्मुख बनना यानी क्या? मुख को अंतर्मुख उपयोग, ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है, जानना देखना, जो पर को देखता है उस वो पर का जानना देखना छोड़ के स्व को जाने देखे, उसको बोलते हैं अंतर्मुखता। खाली मोड बदलना है। कौन सा मोड? सेल्फी, सेल्फी। ऐसे भी दुनिया पूरा सेल्फीज है, सेल्फीज है, अपन सेल्फी बन जाते हैं। सेल्फीज है ना, सब अपना अपना ही देखता है, तो भी अपन अपना क्यों नहीं देखे? दुनिया में रहना है तो अपना स्वरूप समझना पड़ेगा। अपने स्वरूप को समझने के बाद इस दुनिया में फिर आपका कोई दुख का कारण नहीं बनेगा, परम सुख का अनुभव होगा। तो ये समय सार परमागम शास्त्र में शिष्य का जो प्रश्न था कि ऐसा कौन सा आत्मा शुद्धात्मा है कि जिसका स्वरूप मैं जानूं और वो जानने से मैं परम सुखी हो जाऊं, कि जो अनंत काल से मैं उसका स्वरूप नहीं समझा, वो शुद्धात्मा मुझे बताओ। तो वो शुद्धात्मा कहाँ है, कैसा है, कौन है, उसका स्वरूप क्या है? ऐसी मेरे को अंदर से समझने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मुझे समझना ही है, जल्दी समझाओ। है अपने को इतनी तीव्रता? तीव्र जिज्ञासा नहीं आई है, तीव्र पिपासा नहीं आई है अपने को। समझे? तीव्र जिज्ञासा, तीव्र पिपासा नहीं होगी, तीव्र प्यास नहीं होगी तो भगवान की वाणी सुनेंगे। सुनी तो बहुत बार है, सुनने से काम नहीं होता है।
सुन के अंतर में लेके जाना, अंतर्मुख होना है, तो तीव्र लगनी, तीव्र पिपासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और वो सुना ऐसा बैठ जाना चाहिए कि जैसे किसी ने, नाम नहीं बोलता हूँ अभी, एग्जाम्पल बहुत देता हूँ इसलिए, आप बोले हमारा एग्जाम्पल मत दो, क्या किसी किसी को दुख लग जाए ना। अभी सासू का बोलूं तो सासू को दुख लग जाए, बहू का बोलूं तो बहू को दुख लग जाए, आखिर तो सासू भी बहू होती है ना, इसलिए बोलते हमारा दृष्टांत नहीं दो। अपन किसी को किसी ने बोल दिया ऐसे रखते हैं ना, कैसे याद रह जाता है? 10 साल तक भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। भगवान की वाणी का एक शब्द भी क्यों याद नहीं रहता 10 साल तक के, 10 दिन तक, 10 घड़ी तक? तू परमात्मा है, तो ये भगवान की वाणी का शब्द आया। क्या आया? तू परमात्मा है। भगवान की वाणी में हुआ है ना, तू परमात्मा है। आपने क्या सुना? तू परमात्मा नहीं सुना। भगवान ने तो बोला तू परमात्मा है, तो आपको तो कॉपीराइट में रिवर्स तो हुआ है ना, ये जो रिकॉर्ड तो ऐसे ही बोलता है कि तू परमात्मा, तो उसमें भी ऐसे आएगा तू परमात्मा। बस ऐसे सुना आनंद काल, अपन सुना, लेकिन कैसे? भगवान ने बोला तू परमात्मा, ले अपन वो शब्द को पकड़ लिया कि तू परमात्मा। भगवान ने क्या बोला? तू परमात्मा। अरे मैं परमात्मा, ये स्वीकार नहीं हुआ। मैं अनादि अनंत, आत्मा अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत। और जिसको मैं अनादि अनंत दिखेगा तो उसको भय निकल जाएगा कि नहीं? मैं अनादि अनंत, न मेरा जन्म न मेरा मरण, न जो जन्म नहीं है तो आप ये शरीर आप नहीं रहे, मरण नहीं है तो मरण से आपको क्या लेना देना? ये मरे तो आप तो जानने देखने वाले शाश्वत हो, नित्य उद्योत स्वरूप, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, आप वो है। अब क्षणिक नहीं हो, अनित्य आप नहीं हो। और अपनापन किस में है अपना? अभी देखो, आप अपनापन चेक करो, इधर आपको सेल्फ चेकिंग करना पड़ेगा कि आपको अपनापन किस में है, नित्य में है कि अनित्य में है, स्वभाव में है कि क्षणिक में है। हाँ, अपनापन बोलने में नहीं, दिल में देखो, अंतर पाणिति में देखो। कुछ चेंज हो जाए ना तो आपको आकुलता होती होगी ना, नहीं होती? ये एक सफेद हुए और एक काला हो जाए, होती है। क्यों हुई? हाँ, कल कोई बोला कि आपका चेहरा काला हो, मेरा चेहरा काला हो लेकिन ये सफेद हो रहा है ना, तो बराबर बैलेंस तो कर रहा है ना। मैं सनराइज बहुत लेता रहता हूँ तो वो काला हो गया था, तो इसे ये सफेद हो जाता है सनराइज से, होता होगा ना। लेकिन क्षणिक में रुकने वाला कितना आकुलता करता है, देखो। ये तो क्षणिक, क्षण भंगुर पुद्गल की अवस्था है। संयोग में अनंत काल एक तो एकता की, और संयोग की पर्याय में ज्यादा एकत्व है। संयोग में एकत्व, संयोगी द्रव्य में एकत्व किया पुद्गल, और हर समय बदलती क्षणिक अवस्था में एकत्व। मैं क्षणिक नहीं हूं, वो स्वीकार नहीं आया। मैं नित्य उद्योत स्वरूप हूं, आप शब्द बोल गए। जो मैं नित्य हूं तो मैं अनित्य नहीं हूं, मैं क्षणिक नहीं हूं। तो क्षणिक वहां तक लेना है कि एक समय की आपकी आनंद की पर्याय, शांति की पर्याय, ध्यान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, वो भी आप नहीं हो। आपको वो क्षणिक मैं नहीं हूं। अज्ञान की पर्याय, मिथ्यात्व की पर्याय, वो क्षणिक मैं नहीं हूं। मैं त्रिकाली, मैं नित्य, मैं ध्रुव, मैं परिपूर्ण। ऐसे आपको भगवान की वाणी सुननी चाहिए, मैं पने। और जो एक बार मैं पना हो जाए, आपको बचपन में आपका नाम दे दिया
बचपन से आप मैं अपना करके हो, आपका कुछ बदलता है? मैं अपना बदलता है? आजीवन रहता है कि नहीं? बचपन से जो ये शरीर का नाम दिया रहो, नाम में अपना मैं अपना होता है, फिर इस नाम के अलावा दूसरे नाम से कुछ भी बुलाए तो कुछ फीलिंग नहीं आएगा। इस नाम के बारे में दूर से शब्द सुनाई देगा तो भी चमक आएगी। कौन बुला रहा है? कुछ मेरे आवाज दे रहा है। कितनी मैं पने की जागृति। तो आज से आपका नाम बदल दो। आज का नाम आज मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, ये बड़ा हो जाता है। तो आप करो मैं त्रिकाली, इसमें परिपूर्ण परमात्मा आपको बेस में अंदर समझ जाना है। लंबा नाम अभी क्या है, आप लोग को लंबा नाम नहीं चलता ना, फैशन अभी तो 2 अक्षर की 1.5 अक्षर की अभी तो आ जाएगी है? 2 अक्षर 2.5 अक्षर तक तो अभी चल रहा है, शायद अभी 1 अक्षर तक भी आ जाएगा, क्या मालूम। प क को क्या मालूम है। अभी तो इंग्लिश शब्द, अभी इंग्लिश का सब चालू है, इधर इंग्लिश की दुनिया है। तो आपका भी मैं त्रिकाली या मैं, अभी शॉर्ट में तो वही आएगा ना, एक शब्द में तो मैं हूं। तो वो आपका नाम वो रहना चाहिए। मैं त्रिकाली, मैं गायक, मैं क्षणिक नहीं। तो कोई भी पर्याय क्षणिक आए, आप अपनापन नहीं करना है। क्षणिक पर्यायों में अपनापन नहीं रखना, त्रिकाली में अपनापन करो। आप प्रतिगमन बहुत करना पड़ेगा। अनादिकाल का क्षणिक के साथ एकत्व अनादिकाल का है, इससे एकत्व तोड़ना है, स्व में एकत्व करना है। समझे? पर से विभक्त स्व में एकत्व, तो स्व में एकत्व होते जाएंगे, पर से विभक्त हो जाएंगे। तो स्व में एकत्व करना है, तो मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाल, मैं गायक, मैं ध्रुव। तो ये बोला तो आया गया, तो जो हुआ मैं वो क्षणिक है, मैं क्षणिक नहीं हूं। आचार्य भगवान लिया है कि नित्य उद्योत रूप होवाથી क्षणिक नहीं। तो मैं होवाથી मतलब नित्य उद्योत रूप हूं, अनादि से हूं, नित्य अनादि से हूं। तो क्षणिक तो अनित्य है, मैं नहीं हूं। बस प्रैक्टिकली स्वीकार होना चाहिए। आपके पूरा दिन का आप क्षणिक में जो भी हो जाए ना, कि क्षणिक है, मैं त्रिकाल हूं, मैं एक त्रिकाल, मैं एक रूप, मैं गायक, मैं परिपूर्ण, मैं निष्क्रिय, मैं अपरिणामी। अपरिणामी में बैठना है ना, आज्ञा है ना। तो अपरिणामी में बैठने का प्रैक्टिस ये है, क्योंकि आप बैठे क्षणिक में और बोलो मैं अपरिणामी बैठना, तो नहीं बैठ पाओगे। अपरिणामी ही हूं, बस परिणाम कुछ भी हो रहा है, मैं अपरिणामी, मैं अपरिणामी, मैं अपरिणामी। आप बोले कि परिणाम होते रहेंगे, मैं अपरिणामी, तो क्या अपरिणामी करता रहूंगा? तो पहले तो तोता पाठी आएगा ना, बोले आए। समझन आपके अंदर में है, आप ऐसे पूरा तोता पाठ तो नहीं कर रहे हो। अच्छा, आपकी अभी रुचि अंदर मिलाते जाओ। मैं अपरिणामी बोलते समय अंदर अपनी रुचि पूर्वक बोलो, प्रीति पूर्वक बोलो और श्रद्धा पूर्वक बोलो। पर्याय तो भेद ज्ञान करके बोलो कि जो क्षणिक भाव आया ना, वो मैं नहीं हूं। मैं त्रिकाल गायक, मैं जानने वाला गायक। भूतकाल का याद आ जाता कि वो क्षणिक भाव था, मैं त्रिकाल गायक हूँ। मैं वर्तमान में भी गायक हूँ, वर्तमान से भी भिन्न हूँ, भूतकाल से भी भिन्न हूँ, आने वाला भविष्य भी भिन्न हूं। मैं तो भिन्न हूं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं गायक हूं। ये भाव भाषण करके अंदर में लेना है, सुनना नहीं है भाई। जिनवाणी सुनने के हिसाब से नहीं होती है, जिनवाणी की आराधना करनी रहती है, साधना आराधना। जिनवाणी सुनने से तो अनंत बार थक गए अपन। सुनना बीच में पहले आता है, लेकिन सुनने में रुकना नहीं है। जिस बात बताई वो अपने में स्वीकार करते जाना है। क्यों? संसार में भी कितनी बात सुनते हैं आप, पूरी खाली सुनते हो क्या? कैसे स्वीकार हो जाते? आपके बारे में कोई तारीफ करे तो आप सुनते हो कि स्वीकारते हो? स्वीकार के उसका
आनंद भी लेते हैं तारीफ करे तो, और तारीफ करने में थोड़ा आधा बोला तो, थोड़ा बोला थोड़ा बराबर नहीं बोला तो आधा आनंद आता होगा। और तारीफ करने करते करते मिस्टेक में मेरे जैसा कोई ने निंदा भी करने लग गए तो आनंद चला गया। आनंद चला गया। अरे आनंद चला जाएगा। ये सारी भरी सभा में कुछ बोल दिया तो नहीं, मेरा अपमान कर दिया। पहले कितना अच्छा बोला, लास्ट में बराबर। ये क्षणिक में खड़े हैं अपन, क्षणिक में खड़े तो ये होगा। मैं जिस जो बात कर पहले से ही कट होने के, मेरी बात ही नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव पर नाटक करने वाले का आता है ना, कितना भी करे उसको। नाटक में सासू बहू तो करते होंगे रोल, है? दोनों फ्रेंड, सगी फ्रेंड हो, एकदम फास्ट फ्रेंड बोलते ना, सगी बहन भी हो सकती है, सगी बहन भी सासू बहू का करे। रोल में तो क्या है, सगी या फ्रेंड्स एकदम निकट हो, और उधर रोल में तो सासू बहू। ये जमाने की नहीं कि पूरा जमाने, जो भी जमाने की होगी सेम होती। मैं वो पूरा नए जमाने के नाम ले ला, अभी की नहीं, दुख नहीं लगे। रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बोल रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे कुछ एक्शन करके मारने का भी एक्शन कर रहे हैं। दिल में कुछ है क्या, कुछ फीलिंग नहीं? क्यों नहीं? झलक क्यों नहीं है, बोल बेटा? क्यों समझते हैं कि नाटक है, रोल कर रहे हैं, रियल? तो बस ये संसार का, ये बोला है ना कि अनादि काल की संसार की जो ये अवस्था है वो नाटक है, ना टिकने वाली, और एक समय की और कर्म के निमित्त से बनती एक समय की नैमित्तिक विकारी पर्याय नाटक है। वो चेहरा तो ऐसे ही दिखाएगी, वो चेहरे में तो क्रोध दिखाएगी, रोना भी दिखाएगी। करेगी कि नहीं रोल? रोल का तो पैसा मिलता है, बराबर नहीं करे तो रिजेक्ट हो जावे। फिर भी दिल में कुछ नहीं, ऐसे कैसे? रोवे तो भी कुछ नहीं, सामने वाली गाली बोले तो कुछ नहीं, मारे तो भी कुछ नहीं। रियल की बात करूं, रियल की नहीं, रियल में कुछ बोल दिया तो वही घर पे जावे रोल करके। घर पे भी सासू होती होगी ना, मैरिड समझो हो, घर पे सासू हो, उधर रियल में सासू बोले इतने लेट क्यों आई, खाली इतना ही बोले, ध्यान रखो टाइम का, इधर हमारा क्या कौन देखेगा। रोल पे उधर भी सासू थी, उधर तो बहुत डांटा, और घर पे आए, घर पे भी सासू थी, खाली इतना ही बोला, क्या होगा? फीलिंग तो इधर की फीलिंग की बात करो पहले तो, क्यों फीलिंग में फर्क पड़ा? समझ में आया क्या? वो जो रोल में पहले से प्रिपेयर है कि ये तो खाली रोल है, मैं वो नहीं हूं। अरे इधर तो क्या, मैं बहू हो रही, मेरी सासू है, रियल मान लिया, रियल माना तो आकुलता हुई। उधर भी रोल मान ले तो प्रैक्टिस है उसको, तो रोल बजने की तो प्रैक्टिस है। तो संसार, टोटल संसार अवस्था जो भी है सब नाटक है, रोल है, उदैहिक भाव का रोल है। तुम उनसे भिन्न देखने जानने वाले चैतन्य भगवान नित्य उद्योत स्वरूप हो। एक क्षणिक अवस्था में आप आते ही नहीं हो, आपको एक क्षणिक अवस्था के साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्षणिक अवस्था तो मेरे को ही होती है, तो आपको नहीं होती। क्षणिक अवस्था क्षणिक अवस्था में होती है। ये अभी इतना सूक्ष्मता तो समझनी पड़ेगी हो कि क्षणिक अवस्था और त्रिकाल स्वरूप दो मिलके एक वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय मिलके एक वस्तु है, लेकिन द्रव्य सत्य है, गुण भी
सत है और पर्याय भी सत है। तो सत होने से क्या होता है, एक सत होने के स्वतंत्र होता है। तो द्रव्य स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है, पर्याय भी स्वतंत्र है। तो पर्याय समयवर्ती उत्पादय वाली है और द्रव्य गुण त्रिकाल एक रूप निष्क्रिय ध्रुव है। दोनों स्वतंत्र हो गए, दोनों सत। तो अभी द्रव्य जो है वो तो एक रूप ध्रुव रहता है, उसमें कोई परिणमन होता ही नहीं है। और जो परिणमन होता है वो ध्रुव नहीं है, वो क्षणिक ही है। दोनों है भिन्न, दोनों भिन्न है। इसलिए कि मैं नित्य उद्देश्य स्वरूप हूं, मैं क्षणिक नहीं शब्द लिया, नहीं हूं। क्यों नहीं है? तो कि वो क्षणिक है। मैं त्रिकाल हूं, त्रिकाल मैं नहीं, मैं त्रिकाल हूं तो मैं क्षणिक नहीं हूं, और क्षणिक त्रिकाल नहीं है। ध्रुव ध्रुव है, अध्रुव ध्रुव, अध्रुव अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, क्षणिक क्षणिक है। तो अभी मैं त्रिकाल, मैं ध्रुव, तो मैं क्यों क्षणिक के लिए रो? मैं तो ध्रुव हूं। तो क्षणिक, क्षणिक में ऐसा हुआ तो वो जो होना है उसके क्रमबद्ध है, उसमें जो होना होगा। मैं त्रिकाल ध्रुव हूं, मैं अपरिणामी हूं। स्पष्ट होके निश्चय करो, कुछ भी बदले समयवर्ती पर्याय वो मैं नहीं। कोई भी परिणमन बदल जाए, मन का, वचन का, काया का, संयोग का, बाहर का, इसी तरह ज्ञान का, अज्ञान में हो जाए कि ज्ञान ज्ञान में रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों से भिन्न निरपेक्ष एक ज्ञायक हूं। ऐसी आपकी श्रद्धा बनाओ, ऐसा आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, आपकी समझ और आपकी जागृति। मेन है जागृति, समझ के बाद हो। समझ नहीं आई वहां तक जागृति कोई काम की नहीं। जागृति रहेगी भी नहीं, और रहेगी तो कल्पना हो जाएगी। पहले समझ, फिर श्रद्धान, फिर जागृति। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चारित्र में जागृति। क्यों? उपवास ले लो, जागृति नहीं रहे तो होएगा ना उपवास? खाने के टाइम खाना देखा, बैठ गए रूटीन के हिसाब से। उपवास तो सुबह लिया था ना, वो पर्याय बदल गई ना। सुबह लिया तभी पर्याय अलग थी, और खाना खाओ बैठा देखा तभी पर्याय अलग थी। तो पर्याय तो बदल गई, अब भूल गए, जागृति नहीं रही, तो क्या होगा? पचकांड भंग हो जाएगा। तो जागृति चारित्र नहीं पाल पाएंगे। चारित्र है ना, तब तो ज्ञान की स्वीकार, श्रद्धान और फिर जागृति। बस ये करना आपको। जागृति कभी चली भी जाएगी, जागृति में अप डाउन होगा, तो वापिस श्रद्धा के बल से, स्वीकार के बल से जागृत हो जाना। हो जाएगा। जागृति हर समय नहीं रहेगी, स्टार्टिंग की भूमिका इसलिए, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि जागृति जाएगी नहीं, जागृति नहीं जाएगी। क्षयिक भाव हो जाएगा ना। क्षयिक भाव में जागृति नहीं जाती है, एक क्षयोक्षम में अप डाउन होता है, क्षयिक में नहीं होता है। इसलिए भगवान को जागृति नहीं जाती है, अरिहंत भगवान को जागृति नहीं जाती है, सिद्ध भगवान को जागृति नहीं जाती है। मैं भगवान हूँ, गायक हूँ, मैं ये सब पर है। आपकी भी जागृति कहाँ जाती है? आपके संसार के हिसाब से आपकी जागृति जाती नहीं है। जागृति भूल जाता है तू, मैं मोक्ष हूँ, भूल जाता है? नहीं भूलता है। देखो, मैं बॉय हूँ, भूल जाता है? गर्ल मान लेता है अपने को, लड़की हूँ मान लेता है? हैं? कभी मानता है मैं लड़की हूँ? देखो कैसे जागृति रहती है ना, स्वीकार कैसा पक्का है, पक्का है ना, है? बराबर की नहीं? लड़की को लड़के का कपड़ा पहने तो अपने को लड़का मान लेगी ना, है? बाल भी ऐसा कटवा ले, बॉय कट, और बॉय के कपड़े पहन ले, बॉय सूट, तो वे अपने को तो मानेगी ना। श्रद्धा, मान्यता एक बार पक्की हो जाएगी ना, मान्यता ही फिर आपको जागृति देती रहेगी। भले बाहर में बॉय के कपड़े पहले, फिर भी अंदर में तो जागृति रहेगी कि मैं लड़की हूं।
ये जागृति आती रहेगी, श्रद्धा फिर अपने को सब गुण को लाती है। लेकिन साधक बनो। अपन क्या बनते हैं? श्रोता। श्रोता बराबर ना, हर पर्यूषण आता है सुनने का, फिर वैसे के वैसे रहने का नहीं। भाव भाव भटक गए, इसलिए तो अभी नहीं भटकना है। अब तो इतना स्वीकार करो कि त्रिकाली ध्रुव को मैं भूला, यानी जैसे मेरे को लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो गया है। करोड़ों का नुकसान हो तो तेरा दिल में कैसे खाना भाएगा, आंख में आंसू नहीं आएगा? थोड़ा गलती, बड़ी गलती हो गई जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। युधिष्ठिर ने, मालूम है, रोज रोते थे, क्योंकि युधिष्ठिर की गलती से उनको वनवास होना है ना। गलती किसकी थी? युधिष्ठिर की। जुआ खेला, खेला तो खेला, इतना खेल लिया कि पूरा राज्य भी दाव में, परिवार भी दाव में, भाइयों को भी, सब में, सबको उसके कारण वनवास। कारण तो वही थे, निमित्त कारण। उदय तो सबका था, तो बाहर से व्यवहार से बोले तो हर समय उनकी परिणति में चौंकता था कि मेरी गलती। तो वैसे अपने को भी चौंकना, मेरी गलती कि मैं गाय को भूल गया, करोड़ों का नुकसान हो गया कि नहीं, भाव भाव का नुकसान है। तो समझ में आया क्या? तू सुबह एक बार सुना था ना, है कि ज्ञायक अपने स्वरूप को भूला तो निगोद में जाना पड़ेगा, 7 व्यसन किया तो नरक में जाना पड़ेगा, दया आदि व्रत नियम किया, पुण्य किया तो स्वर्ग में जाएगा। समझे? और अपने स्वरूप को निरंतर जागृत रखा तो मोक्ष जाएगा। तो अपने स्वरूप को भूलना वो क्या है? सबसे बड़ा नुकसान। तो आपके भीतर में वो पश्चाताप आना चाहिए, अरे रे मैं मेरे स्वरूप को भूला, वो बड़ा नुकसान है। आंख में आंसू, खाना नहीं भाए, सोना नहीं, नींद नहीं आवे, तो समझना कि आपको जो मिथ्या तो हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, उसका तीव्र पश्चाताप आ रहा है, तो ही आप साधक बने कहलाएंगे। चलो अभी आप भूले हुए नहीं है तो आज निर्णय कर लो। आज ऐसे निर्णय करके बैठे कि अपने चैतन्य भगवान को स्थापना करके कभी नहीं भूले, और भूल जाए तो तीव्र पश्चाताप से जागृत हो जाएंगे। अपने ज्ञान और श्रद्धा में समझ पूर्वक स्थापना करो कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव। बदले पर्याय समय समय, उसको भी जानने वाला, भूतकाल को भी जानने वाला, वर्तमान को भी जानने वाला। तो मैं तो जानने वाला त्रिकाल हूँ, और जानने वाला जहाँ है वहाँ आनंद सुख आदि अनंत गुणों एक रूप है। ऐसे अनंत गुण रूप ध्रुव 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 वो मैं हूँ, वो ही मेरा सच्चा नाम है, वो ही मेरा सच्चा स्वरूप है। ये पर रूप मैं नहीं हूँ। पर रूप अपने को माना तो निगोद में पहुंच जाएगा। मिथ्या तो पाप करके निगोद में जाएगा, जहाँ एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म मरण। कितना काल अंदर रहना पड़ेगा। अनंत एक शरीर में अनंत जीवों के साथ रहना पड़ेगा। इधर तो अपने सबको रहने के लिए अलग अलग रूम है, अलग अलग शरीर है। उधर तो एक शरीर के अंदर अनंत 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 जीव के साथ एक श्वासोश्वास में ऐसा जन्म मरण। ये दुख तैयार है जो अपने को
आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, त्रिकाली ध्रुव का स्वीकार नहीं किया तो कोई नहीं बचा पाएगा। न धन, न परिवार, न संयोग। हे चेतना जागृत हो, जागृत हो। अरे जिसके पीछे पड़ा है तो वो तो इधर रह जाएगा, लेकिन मुझे बचाएगा नहीं, निगोद तक लेके जाएगा। अरे रे रे, मुझे नहीं जाना है। मैं तो अभी ये काल मिला, सुयोग मिला, देव गुरु सच्चे धर्म मिल गया। अब तो बस प्रथम मैं अपने स्वरूप का निर्णय करूंगा। अपने स्वरूप को नहीं भूलूंगा। भूल जाऊंगा तो पश्चाताप करूंगा, दिल से पश्चाताप करूंगा। मैं हूँ, क्षणिक अवस्था रूप मैं नहीं हूँ। संयोग में कुछ भी हो रहा हो, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मेरे अंदर में एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक शुद्ध चैतन्य भाव, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ।
मैं हूँ बस। एक विश्वास आ गया, क्षणिक मैं नहीं हूँ, मैं था अस्तित्व मात्र। एक रूप ध्रुव 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 बदले अनंती पर्याय, अनंत भव आके गए, अनंत जन्म मरण के शरीर के धारण किए, चारे गतियों में मैं आई के गई, या मैं वही का वही, वही का वही, अनादि अनंत। न मेरा परिभ्रमण, न मेरा जन्म, न मेरा मरण, न ये संसार। कौन सा संसार मेरा कहूँ, वो तो क्षणिक संयोग था। आके अनंत बार ये एक एक बने, अनंत 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 बार ये सब किया प्रभु। अनंत बार मनुष्य तरिया, आहा, चार गति का वो मैं नहीं। मैं ध्रुव, मैं जानन देखन हारा, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। जानना 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 जानना, निरंतर जानना जिसमें से निकल रहा है, ऐसा नित्य वस्तु मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दिल से करेंगे तो ही याद रहेगा, और तभी भूल जाएंगे तो पश्चाताप होगा। अंतर से पश्चाताप होगा। जब अंतर में स्वीकार होगा तो अंतर निरंतर जागरूक रहेगा, और जागृति खो गई तो पश्चाताप होगा। ये अंतर में मौन पने, जितना मौन होकर अंतर में साधना कर लो प्रभु, ये साधना करे उसकी सिद्धि है। जो साधते हैं उसको ही सिद्धि प्राप्त होती है प्रभु। साधक बनो, साधक बनो, श्रोता नहीं। स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति। क्यों आपका ध्यान नहीं लग रहा? आंख खुली हुई थी, मैं खोलूं उसके पहले आपने खोल दी। अब भगवान आत्मा में विश्वास नहीं आता है, बस तो उसमें बैठ जाओ। किसको विश्वास नहीं आता है? मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हाँ में हाँ कर दी तो वो तो अपने आप का नुकसान है। समझ पूर्वक अंतर से हाँ आनी चाहिए कि मैं नित्य उद्योत स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये समयवर्ती कर्म की बंद पर्याय, इस संसार की अवस्था भले अनादिकाल से है, लेकिन जैसे पानी और दूध साथ में रहता है, फिर भी दूध दूध में है और पानी पानी में है। पानी दूध एक हो ही नहीं सकता है। वैसे आत्मा और कर्म एक हो ही नहीं सकता है, आत्मा और संसार एक हो ही नहीं सकता है। मैं इसलिए एक एक रूप ज्ञायक हूं। निर्णय करो, सुनो नहीं, सुन के स्वीकार करो, स्वीकार करके विश्वास करो, जागृति रखो। जागृति फिर जीवन है, अजागृति मरण है। ऐसा लगना जैसे मैं मर गया, अजागृति रही ना। क्यों ऐसे डेंजरस काम करते हैं उसमें अजागृति रही तो? अभी ये 10 माला काम कर रहा है, उसका थोड़ा पैर फिसल गया तो अजागृति नहीं रही तो सीधा नीचे पटकेगा है। वो नीचे वो बांधते हैं ना, फिर लटकते हैं, उसमें जो वो बराबर जागृति नहीं रही, कड़ी उसमें नहीं लगाई और नीचे उतरा है लटकते, तो सीधा नीचे गिरेगा। अजागृति मरण है, जागृति जीवन है। अजागृति हुई तुरंत यूटर्न, तुरंत प्रतिक्रमण, तुरंत अपने आप को बोध, तुरंत अरे मैं कौन हूं, मैं त्रिकाल ध्रुव। प्रैक्टिकली करना है, इसलिए मैं एक ही लाइन पे आपको प्रैक्टिकल कराऊं कि मैं नित्य हूं, मैं क्षणिक नहीं हूं, एक बंद पर्याय के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संसार की अपेक्षा देखा है तो संसार ही हुआ है, संयोग से देखो तो अनंत काल से संसार का संयोग है संयोग में संसार अभी भी है। लेकिन आप स्वभाव से देख रहे हो अपने आप को। आप कैसे देख रहे हो? अपना स्वभाव देख रहे हो। जानने देखने के जब स्वभाव पे नजर चली गई और अपने को स्वभाव से जब देखेंगे तो कि जानना देखना मेरा स्वभाव है, वो शाश्वत है। वो आए जाए संयोग आया, अनंता शरीर आया, अनंता जन्म मरण हुआ, वो मैं कहाँ हूं?
जन्म में भी रोज के कितने विचार आते हैं, आने गए, विचार को पकड़ के रखेगा तो रहेगा। सुबह का विचार आया था, वो पकड़ के रखो, मैं नहीं हूं इसलिए मैं पकड़ नहीं सकता हूं, मैं जान सकता हूं। और जानने की पर्याय भले चली जाए, उस समय पर्याय भी जानने की पर्याय तो गई, लेकिन मैं जानने वाला रहता हूं, वह त्रिकाल हूं। सुबह क्या विचार आया था वो अभी जानना मेरा स्वभाव है, इसलिए मेरे को पता है, मैं भगवान जानने देखने वाला। तो स्वभाव से देखो तो आप सिद्ध हो, संसारी आप नहीं हो। संयोग से देखो तो संसार है, बंद पर्याय का संयोग से देखो तो आप संसारी हो। और स्वभाव से देखो, वो समय जब संसारी देख रहे हो तभी भी सिद्ध हो। समझे क्या? रोल से जब वो कर रहे हैं तो भले वो रोल का हिसाब से वो बाहर स्टेज ऊपर वो दिखाई दे। भिखारी का दृष्टांत है ना तुम्हारे पढ़ाई में था ना, है? अमीर हीरो, क्या था? अमीर हीरो, खुमारी रहती है, भले फट्टे टूटे कपड़े पहन के भिखारी का वेश लेके भीख मांग रहा है, पूरी एक्शन भीख की है कि नहीं? फिर भी अपने को क्या मान रहा है? अमीर हो, है अमीर। बाहर मर्सिडीज, अभी तो मर्सिडीज नहीं, उसको आगे और गाड़ियां होती होगी, है? बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती होगी स्टूडियो के बाहर, उसको मालूम है मेरी तो गाड़ियों का मालिक हूं। तो आप अभी वर्तमान रोल में जो उदय भाव आया, अब स्त्री हो ना, तो के रोल में है, रोल में हो, फिर तो है ना आप, तो क्या नहीं? जैसे रोल में वो भिखारी का रोल कर रहा है, फिर अपने को मानता है, भिखारी मानता है, तो आप अपने को क्यों स्त्री मानते हो? क्यों अपने को शरीर मानते हो? क्यों शरीर मानते हो? क्यों मन वाला मानते हो? हाँ, नहीं, रोल में है, भले हो, रोल में है, संयोग में है, बंद पर्याय में है, मेरे स्वभाव में नहीं है। रोल करता फिर भी अंदर में अपने को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? भी रोल में तो दिखाई देता हमको, तो भिखारी दिखाई देता है। तो क्या आपको दिखाई देता है ना, आप संयोग से देखते हैं, ये तो हमारा रोल है। मैं अपने खुद की खुमारी इतनी है इसलिए कि मैं रोल को नहीं देखता हूँ, मेरा रियल को देखता हूँ। तो आप रियल में कौन हो? बस आज से नक्की करो, अपने को रियल से देखूंगा, रोल जानूंगा, खाली रोल को जानना। रोल नहीं है ऐसा नहीं है, उदय है, उदय का रोल है, वो जानना और मानना क्या? रियल को। मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। आज पूरा दिन प्रैक्टिकल करो, और भूल जाए तो प्रतिगमन करना। प्रतिगमन शाम को नहीं करना, आपने तो 7 से 8 टाइम रखा है ना, है? तो कि वो तो पूरे दिन का वापस याद करके करके, लेकिन इधर तो तुरंत प्रतिगमन कर लेना, अरे मैं तो क्या एक हूँ, मैं तो भगवान हूँ। करके देखो आप, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मजा आती है। ओहो, तो मैं तो साधक बन जाऊंगा, तो थोड़ी देर में जागृति बढ़ती जाएगी, तो मेरे को आनंद ही आनंद। तो के वही तो करके देखो ना, बड़ी कमाई ये है दीपेश, ये बड़ा धंधा अच्छा है वो, इसमें लॉकडाउन नहीं आता बीच में, उसमें है डबल हुआ ना, अच्छी बात है। तो करना, ये प्रैक्टिस कर, ये सच्ची कमाई है। बाहर में तो होते रहेगा पुद्गल का परिणमन है, लेकिन अंतरंग में ये अपने स्वभाव में त्रिकाली ध्रुव हर क्षण, खाली सत्संग सुने तक तो नहीं हो, हर क्षण मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण हूँ। जागृति अंदर में रहनी चाहिए, भूल जाओ तो प्रतिगमन। आज का प्रैक्टिकल होम वर्क करेंगे ना, होमवर्क ये तो ये लोग करेंगे ना, ये बोले हम तो ऑफिस वर्क वाले हैं, हमारे ऑफिस में जाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। होमवर्क तो आप लोग करेंगे ना, प्रैक्टिकल करना। હા, દ્રવ્ય સ્વભાવની અપેક્ષા જોવામાં આવે તો દુરંત કસાય ચક્રના ઉદયની એટલે કસાય સમૂહના અપાર ઉદયની વિચિત્રના વસે પ્રવર્તા જે પુણ્ય પાપ કા ભાવ, સમસ્ત અનેક શુભાશુભ ભાવ તેના સ્વભાવે આત્મા જ્ઞાયક પણમ તો
नहीं, विनायक जड़ भाव रूप नहीं होता है, विनायक चेतन भाव रूप ही रहता है, भले पुण्य पाप होता रहे। अनादिकाल के कसाय चक्र, हम देखो ना, अभी 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 आपको चक्रवर्ती को समझ पाएंगे कि चक्रवर्ती तलवार लेके या चक्र लेकर लड़ाई कर रहा है, सामने पंचेंद्र जीव मनुष्य और तिर्यंच को मार रहा है, कैसा बिना क्रोध बिना होगा है? कितनी क्रोध होगा तब तो ये हथियार उठेगा है, और अंदर में तीव्र लड़ाई का भाव होगा, जीतने का भाव होगा, तब तो लड़ाई करे न जाएगा, नहीं तो बैठ जाएगा महल में, घर में या मंदिर में। ऐसा भाव मन में हो रहा है, तभी भी अंतरंग में वो न्यारा है। अभी कैसे समझ में आ गया? रोल और रियल, रोल में चक्रवर्ती का रोल है, रियल में मैं गायक हूं, उसमें उपयोग था उनका कि मैं तो गायक हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। ये उदय भाव का रोल है, वो मैं नहीं हूं। तो आप कर रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा, और लगेगा, उसका भी दोष लगेगा, चारित्र मोह से लगेगा। लेकिन अभी तो पहले पुरुषार्थ, वो तो चौथा गुणस्थान वाले में तो कौन सा होता है? अविरति सम्यक दृष्टि। अभी आप वो उनका जितना गुणस्थान की अपेक्षा समझना है कि उसके अंदर में जो स्वभाव का लक्ष्य था वो मेन था, बाहर में तो अविरति था, इसलिए अविरति का दोष लगेगा। वो हिंसा हो रही थी उसका दोष लगेगा, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि उसकी दृष्टि सम्यक है, उसकी श्रद्धा सम्यक है, उसकी अंतरंग जागृति, श्रद्धा की जागृति सम्यक है, ज्ञान की समझ बराबर है कि ये रोल अलग है, रियल अलग है। ज्ञान में दोनों का ज्ञान है, इसलिए उसको रोल देख के भी आकुलता नहीं होती है, क्योंकि रोल का भी ज्ञान है कि रोल में है उदय भाव, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होता है। ज्ञान में पूरी दोनों की समझ है कि ये मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं तो मैं भगवान कैसे, तो कि भगवान जो अंदर में हूं, ये अभी उदय भाव है, अभी मैं मेरे भगवान में नहीं जम पा रहा हूं, वो मेरी गलती है। जो अंदर जम जाऊंगा तो चक्र वक्र सब छोड़ के वही जगह वो बाहुबली जी खड़े रह गए थे। जब जागृति बढ़ गई, अपने में जम गए, वही लड़ाई के मैदान में खड़े हो गए, छोड़ के वही पहले लड़ाई करने को तैयार थे, कभी मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं था कि मैं क्यों मेरा राज दूं। और जब जागृति बढ़ गई, उपयोग अंदर चला गया, स्वभाव में लीन हो गया, तो राज्य का पूरा सब छोड़ के बैठ गए। मैं त्रिकाली ध्रुव। तो इनके ज्ञान में बैलेंस था कि अस्थिरता का ज्ञान करते थे, उसका खेद भी रहता, प्रतिक्रमण करते थे, अंदर में सतत चलता था। तो प्रतिक्रमण बढ़ गया, तब तो वो जागृति आ गई ना उनकी, एकदम जागृति आ गई। तो लड़ाई के मैदान में है कैसे, और जीत रहे थे वो, वापिस हार रहे थे, कोई बोले कि हार के कारण ले लिया होगा, ऐसे भी नहीं था। बाहुबली जी जीत रहे थे, अभी लास्ट जीत थी, और जो उसमें भी जीतने वाले थे, क्योंकि वो तो हाँ ताकतवान थे, तो वो तो जीत होने ही वाली थी है? लेकिन जागृति आ गई। अंतरंग खेद कितना रहता होगा, अंदर में जागृति रहती होगी त्रिकाली की, इतनी जागृति आएगी कि अंदर में बस, अरे मैं तो क्या है, मैं भगवान, अरे ये क्या, वो सामने वाला भगवान, मैं भगवान, ये तो रोल है, वो भी उसका रोल है, चक्रवर्ती होना उसका रोल है। तो चक्रवर्ती होना हो तो राज्य मेरे को देना है, तो एक रोल का पार्ट है, मुझे क्या लेना देना, कहाँ राज्य मेरा था, मैंने तो कमाया नहीं था, पापा ने दिया था बाहर, बाप का दिया हुआ है, मैंने कहीं लड़ाई जमाया हुआ नहीं था, इसमें मैं क्यों इतना मोह करूं, कौन है ये भगवान, मैं त्रिकाली, मैं गायक, मैं गायक, एक से कहते कहते अंदर ऐसे जम गए कि उपयोग बाहर नहीं आया, बाहर नहीं आया, बाहर नहीं आया, साथ में घूम गए, जैसे साथ में से बाहर नीचे छठे में सीधा सर्वसंग परित्याग करके महाव्रत लेके खड़े रह गए। ये साधना का बल देखो, पर्याय कितनी परिवर्तन। लड़ाई में थोड़े रोल में पहले लड़ाई का परिणमन हो रहा था, ये पर्याय बदल के परमात्मा की साधना में लग गई, इन अल्पकाल में मोक्ष। त्रिकाली स्वभाव का बल लो, इतना सरल सहज मार्ग गुरु ने अपने को बताया है, महापुरुषों ने अपने को सहजपणे दे दिया है, तो अब जागृत हो जाओ, पुरुषार्थ करो,
जागृति का पुरुषार्थ, श्रद्धा का पुरुषार्थ, त्रिकाली ध्रुव में बैठना का पुरुषार्थ, पूरा दिन रात करो। भाई हमको तो ये सब खाना पीना सब काम रहता है, तो कि वो रोल का काम रोल में होने दो। मैं करता हूँ मन के नहीं करो, इच्छाएं कम करो, तमन्नाएं कम करो, इच्छाएं जितनी हो इतनी एक ही इच्छा करो, मैं हूँ मैं हूँ। बैठ जाओ, कम खाना चलेगा ना, एक दिन कम खाए तो क्या फर्क पड़े। और जल्दी चाहिए तो दे दो ना उसको, लेकिन मैं गायक हूँ भूलो मत। खाते समय भी जागृति रखो ना, मैं गायक हूँ। चलो बहुत टाइम ले लिया आपका। भक्ति मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मेरा ज्ञान अनंत है जिसमें स्पष्ट झलकते ज्ञेय सभी। मेरा ज्ञान अनंत है जिसमें स्पष्ट झलकते ज्ञेय सभी। लेकिन ज्ञेय ना मुझ में आते, मैं ना समाता उनमें कहीं, मैं ना समाता उनमें कहीं। फिर भी मैं सब कुछ जानूं और ज्ञानानंद में रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। भाव शुभाशुभ पल पल होकर मुझको छलते रहते हैं। भाव शुभाशुभ पल पल होकर मुझको छलते रहते हैं। किंतु स्वभाव से भिन्न सदा ऊपर ऊपर तिरते हैं, ऊपर ऊपर तिरते हैं। जैसे जल में तेल जुदा है, वैसे जुदा मैं रहता हूँ। जैसे जल में तेल जुदा है, वैसे जुदा मैं रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। पर्याय आती जाती है, पर मेरी ध्रुवता न जाए। पर्याय आती जाती है, पर मेरी ध्रुवता न जाए। पर्यायों में रह कर भी मुझसे मेरी प्रभुता न जाए।
प्रभुता न जाए। पर्यायों से भी पार सदा मैं अपने में ध्रुव रहता हूँ। पर्यायों से भी पार सदा मैं अपने में ध्रुव रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ से दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। वाह हर्ष हर्ष। 2 मिनट ये पर्याय से भिन्न मैं चेतन का ध्यान करो। कोई भी पर्याय पकड़ो, पहले पर्याय, और ये पर्याय मैं नहीं, मैं त्रिकाल जानन देखन हारा ध्रुव ध्रुव। सुबह से शाम पर्याय कितनी आती है, मैं तो वही का वही, वो ध्रुव मैं हूँ। ओम शांति। सुख धाम अनंत सुख संत जही दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जी प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो। जिन वाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। पचखान उपवास एकासना ब्यासना। उपवास एकासना ब्यासना उपरांत हम्पियारम असनम खाइमम साइमम अनत्था भोगणम सहसा गणम सहस्रता पाण वसे वसे। आज का और क्या दूं? जागृति। एटलीस्ट आज क्या वार? मंडे। कौन सी तारीख है? 6 तारीख। 6 गुना 10 60 बार। 60 टाइम तो याद कर पाएंगे ना पूरा दिन में? 60 टाइम्स मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? शाम तक 10:30 हुआ है ना, रात को 9:30 तक 60 टाइम्स कर पाएंगे ना? कर लेना हो, भूलना मत। पचखान देना है कि नहीं दूं? जिसको लेना हो ले, क्योंकि जबरदस्ती नहीं। दायरा प्रमाणे पचखान 10 बनते पड़ेगा। पाण अनाउंसमेंट।